हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 में आए हुए क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब बताता हूं, तब इसको पढ़ता हूं। क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जिससे एक ही रंग की प्रकाश निकले, जैसे लेजर लाइट। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। उस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जो पावर है, शक्ति है, वो है 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट। ठीक है, वो जो लाइट सोर्स है उसकी जो पावर है आपको दे रखी है, वो पावर की वैल्यू भैया आपको दे रखी है। पी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है? इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है, उस लाइट की वेवलेंथ ये दे रखी है 600 नैनोमीटर दे रखी है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 600 एनएम। एनएम का मतलब नैनोमीटर। पहली बात तो ये होता है लैम्डा की वैल्यू सही नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू को मीटर में बदलेंगे। यानी कि 600 में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹, तब ये वैल्यू बदलेगी मीटर में, और सही वैल्यू लैम्डा की हो जाएगी 6 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा, और 10⁻⁹ ये हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9 में से 2 गया 7, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यानी कि लैम्डा की सही वैल्यू ये रखेंगे न्यूमेरिकल में। अच्छा, पावर आपको दे रखी लाइट सोर्स की। फिर कह रहा है कि जब ये लाइट, कौन सी लाइट? जिसकी वेवलेंथ इतनी है और जिस लाइट सोर्स की पावर इतनी है, अगर ये लाइट जिसकी वेवलेंथ इतनी है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, किसी सरफेस पर अगर पड़ेगा, किसी मेटालिक सरफेस पर पड़ेगा, किसी धात्विक पृष्ठ पर पड़ेगा, तो उससे 1 सेकंड में कितने फोटोन बाहर निकलेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये क्या है, ये मेटालिक सरफेस है, इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि जब ये वाली लाइट जिसकी वैल्यू ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, अगर इस पर ये लाइट पड़ेगी तो इससे, किससे? इस मेटल सरफेस से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आपको ये बताना है। यानी कि टी की वैल्यू 1 सेकंड अगर होगी तो नंबर ऑफ कितने फोटोन इस सरफेस से बाहर निकलेंगे, आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। मैं समझ रहा हूं आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या आप ये फार्मूला जानते हो? P बराबर W/T पावर का फार्मूला होता है। अच्छा बताइए, W यहां पर वर्क होता है। अच्छा, यहां पर अगर हम आपसे कह दें कि P बराबर W की जगह हम E लिख दें, कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो हम W की जगह यहाँ E लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, E बराबर hc/λ। E की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है? hc/λ पढ़ी है। लेकिन ये फार्मूला एक फोटोन की एनर्जी का होता है। E की जगह hc/λ एक फोटोन की एनर्जी का होता है। अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन के बारे में चर्चा करनी है तो n से यहां मल्टीप्लाई कर दो, n नंबर ऑफ फोटोन है, और ये वाला T यहां बना रहेगा। एक बार फिर समझ लीजिए मैंने क्या किया। E की वैल्यू रखी hc/λ एक फोटोन के लिए, यहां नंबर ऑफ फोटोन निकालने तो n का मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला T यहां रख दिया। ठीक है, हमको इस न्यूमेरिकल में n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू हमको चाहिए। अब बताइए क्या करोगे? ये जो P है, समझो हमको यहां से n की वैल्यू चाहिए, तो P ऐसे रख दीजिए, लैम्डा इंटू टी यहां ले आइए। ठीक है, उधर क्या बचा? उधर बचा एन एच सी। ठीक है, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, सबको मालूम है। हमको वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ फोटोन की, तो ये एच सी नीचे ले आओ, तो P इंटू लैम्डा इंटू टी अपॉन ये हो जाएगा H इंटू सी इक्वल एन। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहां रखिए P की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखिए 3.3 इंटू 10⁻⁻3। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁷,
और t की वैल्यू 1 सेकेंड, यही तो निकालना है। और वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? नंबर ऑफ फोटोन की, यानी कि वैल्यू आपको n की निकालनी है। h की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब समझो मेरी बात, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 33 1 जा 33, 2 जा 36, मतलब 66, ठीक है। 33 दूनी 66 होता, 2 से कट जाएगा। फिर इस, अब देखो पहले मेरी बात समझो, ऊपर बचा क्या है? ऊपर बचा 10 टू द पावर माइनस 3, और ये बचा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन कितना हुआ? ये कितना हो जाए? 3 2 जा 6, ये भी बचा। और यहाँ कितना बचा? माइनस का 34 इंटू 10 की पावर 8, और ये वैल्यू आएगी n की। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? आप सुनो, देखो ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये पावर कितनी बची बताओ? 7 और 3 10, ऊपर बचा 10 की पावर माइनस 10, और सुनो नीचे कितना बचा? यहाँ बचा 26, यानी कि नीचे बचा 10 की पावर माइनस 26, और ये वैल्यू किसकी आ गई? n की। ये माइनस 26 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 10, और ये हो जाएगा प्लस का 26 इक्वल n। 26 में से 10 चला जाएगा, ये आ जाएगा 16, और n की वैल्यू नंबर ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा? 10 की पावर 16। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? बहुत बढ़िया, ये 16 लिखा है ये। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे 10 की पावर 16? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ये फोर्थ वाला सही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।